हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टाटा एल्क्सी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिज़ल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो टाटा एल्क्सी इज अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 52,720 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 78.7 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 47.7% है कंपनी की आरओसी एंड 37.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 10% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.5% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 782 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 736 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 598 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 174 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 185 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंसेस ग्रोथ है वो तो ठीक ठाक है फिर भी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंसेस ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ से भी ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ये भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर ही आती है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉफिट ग्रोथ, सेकंड वन इज प्रॉफिट मार्जिन एंड थर्ड वन इज ईपीएस ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नेगेटिव में जा चुकी है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी के डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 128 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 51 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स ने एंड DIIs ने सेलिंग किया था एंड FIIs ने बाइंग। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया था इन जून क्वार्टर। एंड जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग थी 36.71%। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड बड़े प्लेयर्स पब्लिक से माल उठा रहे हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एंड पैसा आप लोग अपने खुद के रिसर्च ऐड करने के बाद ही लगाना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई भी सजेशन या तो फिर रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक बाय या सेल करने की। अगर आप लोगों को ठीक लगे कंपनी तो ही इन्वेस्ट करना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया हुआ वीडियो है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी एक रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है एंड ओवरऑल ये कंपनी अभी एक हार्ड है इसकी पैटर्न बना के ऊपर जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में लास्ट 52 वीक हाई टूटने के बाद आप लोग 12,000 रुपये तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सिंपली सबसे पहले स्विंग ट्रेडर से शुरू करते हैं। तो गाइज वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेक्टेंगल पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग 9,100 रुपीज़ एंड 10,100 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। यह है फर्स्ट टारगेट एंड ये है सेकेंड टारगेट। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोग 8,300 रुपीज़ के आसपास 8,300 रुपीज़ के प्राइस रेंज के आसपास एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म एंट्री प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है बिलो 200 की मूविंग एवरेज। अगर ये कंपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्किप कर जाती है तो तुरंत आप लोगों को अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। और अगर बाई चांस ये कंपनी यहीं पे कंसोलिडेट करने लगती है तो भी ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर देगी विद इन अ मंथ। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कंपनी ऐसा ब्लू चिप स्टॉक बहुत दिनों के लिए एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगी। बट एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, अगर यहाँ पे भी कंसोलिडेट करती है एंड कंसोलिडेट करते करते अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो इन दैट केस आप लोगों को एग्जिट कर लेना है, अपनी पोजीशन से सिंपली एग्जिट कर लेना है। चाहे यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर दे या तो फिर ब्रेकआउट के बाद 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर दे। एट एनी कॉस्ट अगर ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करती है तो सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्विट फ्रॉम दिस कंपनी, एग्जिट फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि ये बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो आप लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह 80 to 100 रुपीज़ के लेवल पे एंट्री कर सकते हो। और अगर आप लोग
नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। क्या पता नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए एंड आप लोगों को ये कंपनी 8,000 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास मिल जाए। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।